नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जीबी लॉजिस्टिक्स इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। एसएमई आईपीओ क्यों बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, ये आपको इस आईपीओ के रिव्यू को देखकर समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको ये कंपनी न्यूज चैनल पे सुर्खियों में आते हुए बाद में दिख जाएगी, पर वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये आईपीओ 23 जनवरी से खुलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे क्लियरली मिलती रहे। सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत हमें 2019 में होते हुए दिखी थी, यानी ये कंपनी सिर्फ 6 साल पुरानी कंपनी है, काफी नई कंपनी है ये। और ये कंपनी जो है ट्रक्स में लॉजिस्टिक्स वगैरह की सर्विसेज, यानी माल को इधर उधर ले जाने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसी को माल इस गोडाउन से उस गोडाउन में ले जाना है तो ये कंपनी प्रोवाइड करके देती है, और एक शहर से दूसरे शहर में भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का बिजनेस हमें दो सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। एक तो सेगमेंट है जो ट्रक लॉजिस्टिक्स, और दूसरा ये एग्रीकल्चर कमोडिटी, यानी जो भी खेती से रिलेटेड चीजें होती है उसका भी व्यापार करते हैं। 30 सितंबर 2024 के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी के पास टोटल 39 एम्प्लॉइज है। अब इस आईपीओ की टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ टोटल 25 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। ये आईपीओ ओपन रहेगा 24 जनवरी से 28 जनवरी तक। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 95 टू 102, और एक लॉट में 1200 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे होते हुए दिख जाएगी। इसके जो मार्केट मेकर है वो एसवीसीएम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इसके मार्केट मेकर है। इसका अलॉटमेंट हमें देखने को मिल जाएगा 29 जनवरी को। 30 जनवरी को हमें इसका रिफंड देखने को मिल जाएगा, और इस आईपीओ की लिस्टिंग 31 जनवरी को होते हुए दिख जाएगी। रिटेल कैटेगरी के लिए बात करें तो इस आईपीओ में 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,22,400 रुपए का अमाउंट चाहिए, और एचएनआई कैटेगरी में आप मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे चौंकाने वाली चीज, यानी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए 2022 और 2023 इस साल कंपनी का कोई भी रेवेन्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ एक साल के ही फाइनेंशियल्स अवेलेबल है 2024 के। 2024 में कंपनी ने 115 करोड़ का रेवेन्यू किया, और प्रॉफिट कंपनी ने 4.86 करोड़ का किया। और 2025 में सिर्फ 6 महीने के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट 2.5 करोड़ जितना हो चुका है। तो ऑन एन एवरेज इस साल भी कंपनी 100 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट 5 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। पर देखिए इस कंपनी के पास कर्जा कितना ज्यादा है, 20 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी पर। काफी हेवी कर्जा है ये, और ये बहुत ही नई कंपनी हमने देखा 2019 से ही शुरू हुई है। पर फिर भी 2023 तक इसका कोई भी रेवेन्यू नहीं था, कोई भी इनकम नहीं थी। सिर्फ एक साल का फाइनेंशियल्स दिखा के तो आप आईपीओ नहीं लेके आ सकते ना। आपकी क्या राय है इसके बारे में, वो कमेंट जरूर कीजिए। आगे हम इस कंपनी से रिलेटेड और भी चौंकाने वाली चीजों की बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं, अगर इस कंपनी का इसी प्राइस बैंड के हिसाब से रहता है आईपीओ, तो इसका टोटल मार्केट कैप 83 करोड़ का बनेगा। आरओई आरओसी 27% और 14% है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.88 है, जो कि काफी ज्यादा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 0.5 से कम रहता है वो थोड़ा ठीक कहा जाता है। और इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रहने वाला है 3.30 का। लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का पी 16 से 17 के करीब होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की। तो इस देखिए भाई, पीयर कंपैरिजन में ये सीधा मेन बोर्ड कंपनी से अपने आईपीओ को कंपेयर कर रहे हैं। वीआरए लॉजिस्टिक्स, जो कि बहुत ही बड़ा नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा रेडको लॉजिस्टिक्स और ओडिशा बंगाल कैरियर्स भी इन्होंने पीयर कंपनी में बता रखा है। जबकि इस आईपीओ का साइज, इस पूरी कंपनी का साइज सिर्फ 80 करोड़ है। इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसा जुटाना चाह रही है उससे पहले सबसे पहले तो अपना जो है कर्जा कम करेगी। इसके अलावा धंधा चलाने के लिए पैसा रखेगी, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए। और एक ये चीज देख लीजिए, ये जो है ट्रक के चेसिस नंबर और ट्रक की बॉडीज खरीदने के लिए पैसा खर्च करेगी, और बाकी का अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ये तीसरी चीज हमें देखने को मिल रही है जो हमारी आंखें खोल सकती है कि ये आईपीओ कितना फेयर है। कंपनी की बात कर ले तो ये कंपनी हमें नागपुर महाराष्ट्र की देखने को मिल रही है। इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। इस आईपीओ का जो लीड मैनेजर है वो एसकेआई कैपिटल सर्विसेज इसके लीड मैनेजर है। ये एज ए लीड मैनेजर इनका चौथा आईपीओ है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ 3 आईपीओ में ही एज अ लीड मैनेजर काम किया था, और हाल ही में ये एवेक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट्स के आईपीओ में भी लीड मैनेजर थे। इस कंपनी का हमें लेटेस्ट कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला 22 जनवरी शाम को 7:30 बजे के हिसाब से। और अगर कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन होता है तो उसका अपडेट हम अपने नाम चैनल पे जरूर शेयर कर देंगे। तो ये तो हो गई आईपीओ की सभी डिटेल्स। अब देख लेते हैं कि क्यों भाई इस आईपीओ का रिस्को जो मीटर है वो एकदम हाई है। क्या और चीजें रह गई है जिससे ये कंपनी आगे न्यूज चैनल पे सुर्खियां बटोर सकती है। तो सबसे पहली चीज तो यही रही कि ये कंपनी सिर्फ अपना एक साल का फाइनेंशियल दिखा के आईपीओ लेकर आ गई है। इतनी क्या जल्दी मची हुई है भाई। उसके बाद जो इसके फाइनेंशियल्स है, 2023 में इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2.73 था, 2022 में 1.14 था, 2024 में भी इसका जो डेप्ट है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है।
तीसरा चीज हमें देखने को मिला, भाई आप जो भी पैसे का इस्तेमाल कंपनी करने वाली है वो ट्रक के चेसिस और ट्रक की बॉडी खरीदने के लिए करने वाली है। और इस कंपनी के पास हमें टोटल सिर्फ अभी 4 ट्रक देखने को मिल रहे हैं, और इस आईपीओ से जो भी पैसा जुटाएगी कंपनी को, तो उससे और भी 4 ट्रक खरीदने का इस आईपीओ का प्लान है। तो ये सब चीजें आई ओपनर होती है, एक रिस्क होता है कि भाई सिर्फ 4 ट्रक से आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्यों इतनी जल्दी है, आप थोड़ा वेट करो, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखाओ, कंसिस्टेंटली आप नंबर रिपोर्ट करो, थोड़े साल बिजनेस करो, फिर आईपीओ लेकर आओ ना। अगर आप वैसे आईपीओ लेकर आओगे तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आपकी कंपनी में और बढ़ेगा। आपके क्या विचार है इसके बारे में, वो कमेंट जरूर कीजिए। इस कंपनी की जो वेबसाइट थी वो भी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी कंपनी की वेबसाइट बनाई है। और इस कंपनी ने एक और अपनी सब्सिडरी बना के रखी हुई है, जीबी हॉस्पिटैलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें भी ये सेम तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो जब किसी कंपनी के इतने सारे ऐसे पॉइंट्स हमें नेगेटिव देखने को मिल जाते हैं तो वो आईपीओ बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। तभी तो मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था, हो सकता है ये जो आईपीओ है इसकी डिटेल्स आपको न्यूज चैनल पे आगे फ्लैश होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ में आपको बहुत ही ज्यादा सावधान होकर चलना चाहिए। अभी जो सेबी के नए रूल्स आ चुके हैं एसएमई कंपनी के ऊपर, अगर वो एप्लीकेबल हो गए होते तो इस तरह के आईपीओ आते ही नहीं। अगर आपको भी वो रूल नहीं पता तो आप उसे ऊपर क्लिक करके जरूर देख लीजिए एक बार। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प हुई होगी और आपको इस कंपनी से रिलेटेड कुछ नई बातें भी जानने को जरूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप फीडबैक के तौर पे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जरूर रख लीजिए। ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए रेगुलर हम लाते रहते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि वहां पे हम सभी आईपीओ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, उनकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अलॉटमेंट चेक करने का लिंक, और इसके साथ साथ स्टॉक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह आती है जो स्टॉक्स को प्रैक्टिकली मूव ला सकती है, ऐसी सारी न्यूज हम शेयर करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की हो सकती है। तो चेकआउट जरूर कीजिए। आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके बाकी किसी और एसएमई आईपीओ कंपनी या मेन बोर्ड कंपनी के आईपीओ का रिव्यू का वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनको भी बता दीजिए कि ये आईपीओ कैसा है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।